हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा आपके बीच पुनः एक बार नए टॉपिक के साथ। आज नए टॉपिक का विषय है भारतीय संविधान के भाग एवं उसके अनुच्छेद। अगर मुझे भारतीय संविधान को पढ़ना है, सबसे पहले मुझे यह जान लेना अति आवश्यक है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं। बिना इन्हें जाने हम भारतीय संविधान को पढ़ नहीं सकते। जैसे किसी किताब को पढ़ना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले विषय सूची हम खोलते हैं। विषय सूची खोलने के बाद उसके पाठ को देखते हैं। पाठ को देखने के बाद क्या करते हैं? उसके पाठ के नाम को देखते हैं। फिर उसके बाद इस पाठ में कितने क्या हैं, पेज हैं, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पाठ है, पाठ 1 किरण, और पेज संख्या 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख किया गया। उसी तरीके से आज हम भारतीय संविधान को देखेंगे। जैसे यही है किताब, यही किताब है, इसी को मुझे पढ़ना है। अगर एक उदाहरण रूप में हम देखें भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से, यही पूरा समझ लीजिए संविधान है। यह संविधान कितने भागों में डिवाइड है? 22 भागों में डिवाइड है। तो मतलब एक भाग में तो कई पेज आएंगे ना, तो कई पेज आ जाएंगे। वही समझ लीजिए कितने पेज हैं? 395 पेज हैं। 395 पेज हैं। 395 पेज को 22 भागों में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब किसी भाग में कम पेज आएंगे, मतलब किसी भाग में कम आर्टिकल आएंगे, किसी भाग में अधिक आर्टिकल आएंगे। यह निर्धारित नहीं है कि एक पेज में इतना आर्टिकल रखो, इतना आर्टिकल रखो, इतना रखो। मैं एक समझाने के लिए आपको यह उदाहरण दिया। लेकिन अगर पार्ट में देखें, भारतीय संविधान के 22वें भाग जो 22 भाग डिवाइड हैं और 395 आर्टिकल हैं, वह सभी क्या हैं? फिक्स कर दिए गए हैं। एक भाग में इतने आर्टिकल हैं, इसमें यह प्रावधान है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यह जान लें भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और क्या प्रावधान दिया गया है, एक एक करके आज देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके कुछ ना कुछ तो जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पार्ट से आ जाते हैं। कितने, कौन से, इस पार्ट में क्या दिया गया है, कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल हैं, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेता है एग्जाम में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है इसको जान लेना। आइए इसी बात पर हम चर्चा करें। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग की बात करें। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं, और क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। ध्यान से सुने। जैसा कि भारतीय संविधान की भाग की बात की है, मैंने 22 भाग बताया। प्रावधान की बात करें, भाग एक में क्या प्रावधान? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बात की गई है, तो 1 से लेकर 4 तक। अगर भाग 2 की बात करें, भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है? देखिए, जब संघ बन गया, उसके और राज्य क्षेत्र बन गए, रहने वाले लोग भी तो होने चाहिए, तो वही नागरिक आ गए। किसकी बात की गई है? नागरिकता की बात की गई है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बात की गई है? 5 से लेकर 11 तक। फिर इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, भाग 3 पर चर्चा करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 3। इसमें किसकी बात की गई? जब नागरिक हो गए, दूसरे में नागरिक हो गया, जब नागरिक को क्या चाहिए? कुछ तो अधिकार चाहिए। उसके बाद किसका उल्लेख हो गया? मौलिक अधिकार का उल्लेख हो गया। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में दिया गया है, तो कहां से कहां तक है उसको जान लेते हैं। 12 से लेकर 35 तक। इसको कितने अभ्यर्थी जो है गलत लिख के एग्जाम में चले आते हैं या टिक लगा देते हैं। 12 से 32 कोई लगा देता है, कोई 12 से 33 लगा देता है, लेकिन कितने आर्टिकल हैं? 12 से लेकर 35 तक। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 तक। किस भाग में है, तो भाग 3 में है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। फिर उसके बाद यदि चर्चा किया जाए, क्या है? भाग 4 का। देखिए, भाग 4 है, फिर भाग 4 का है। इसमें किसकी चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई। किस आर्टिकल में की गई है?
51 का जोड़ा, 51 का। फिर एक चीज यहां जान लेना बहुत ही जरूरी है कि जैसे हमने अभी 4 बताया, फिर 4 का कैसे आ गया? मैंने तो 22 भाग ही बताया था ना, और 395 आर्टिकल ही बताया था। लेकिन अगर देखेंगे तो सर आप कहेंगे सर ये तो जुड़ता चला जा रहा है, तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा। जो मूल संविधान में 22 भाग थे वही आज भी हैं, क्योंकि सब आर्टिकल, सब पार्ट्स ऐसे जुड़ते चले गए हैं, सब आर्टिकल जुड़ते चले गए हैं, उनको काउंट मत करिए, ठीक है? तो ऐसे अगर काउंट करते रहेंगे तो क्या होगा? 395 से 450, 470 तक हैं अगर ए बी सी ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अगर पार्ट की बात करें 22 से, तो क्या करीब 25 पार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर मूल बात करें तो भारतीय संविधान में और आज भी जो हैं वो कितने हैं? 22 भाग ही हैं और 395 आर्टिकल ही है। तो का, ए, ये सब नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है बच्चों? फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 का की चर्चा कर दिया ना, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल से? 51 का में। और इसको कब जोड़ा गया? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। फिर उसके बाद हम चर्चा करें भाग 5। भाग 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद इसमें इसी में है, ठीक है? अगर भाग 5 की बात करें, सबसे अधिक आर्टिकल इसी में है। भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ का उल्लेख है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 52 से लेकर 151 तक, करीब 100 आर्टिकल। सोचिए, केवल एक भाग में। किस भाग में? 5वें भाग में। और 22वें भाग में 295 का उल्लेख किया गया है। 22वें भाग में, पूरे 22 भाग में 395 का उल्लेख किया गया है। एक भाग में 5 में केवल 100 आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, ठीक? और इसके बाद कितने भाग बचे? 21 भाग। अगर 22 में से एक निकाल दें तो 21 भाग बचा। 21 भाग में 295 आर्टिकल के उल्लेख किए गए हैं, लेकिन अकेले भाग 5 में सबसे अधिक आर्टिकल का उल्लेख किस भाग में किया गया, पूछ सकता है? तो किस भाग में है? भाग 5 में। भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया? संघ का उल्लेख किया गया। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 52 से लेकर 151 तक। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। भाग 6 की बात करें, जैसे हमने संघ की बात किया, भाग 6 में वैसे राज्य की बात किया गया है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है? 152 से लेकर 237 तक है। 152 से लेकर 237, 237 तक। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें, फिर देखेंगे भाग 7 की बात करें। भाग 7 विलोपित कर दिया गया है। भाग 7 क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। किस आर्टिकल, कौन सा इसका आर्टिकल था? 238, जो डिलीट कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया, 238 में था। और कब निरसित किया गया, कब विलोपित किया गया, एग्जाम में पूछ सकता है। भाग 7 कब निरसित किया गया, कब विलोपित किया गया, अब क्यों विलोपित किया गया? अगर इसकी बात करें, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। इसमें ऐसा कौन सा प्रावधान था, क्यों इसे समाप्त किया गया? इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य थे। क्या थे? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य थे। जैसे विधानमंडल सहित 5 देशी रियासतों को रखा गया था। कौन? विधानमंडल सहित और 5 देशी रियासतें थे, उसी को क्या कर दिया गया? विलोपित कर दिया गया। किस भाग को विलोपित किया गया है? भाग 7 को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 8 की बात करें। भाग 8 में किसका उल्लेख किया गया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की। सॉरी दोस्तों, बीच में फोन आ गया था। मैं बात कर रहा था भाग 8 में। भाग 8 में किसकी चर्चा की गई है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 239 से और 242 तक भाग 8 में इसकी चर्चा की गई। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करें अगर हम आगे बात करें तो भाग 9 की बात करते हैं। इसमें क्या प्रावधान है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख है? भाग 9 में पंचायतें, किसका उल्लेख किया गया है? पंचायतों का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? 243 में। किसमें? 243 में। 242 अगर देखा जाए 243 में तो है, लेकिन ABCD करके 243 का से 243 आड़ा तक टोटल कितने आर्टिकल का उल्लेख किया गया है? इसमें 16 आर्टिकल का उल्लेख किया गया है। कितने? 16 आर्टिकल। पंचायतों में कितने आर्टिकल का उल्लेख किया गया है?
16 आर्टिकल। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी तक बताया ना सब पार्ट्स, वैसे अब भाग 9 का की बात करें। भाग 9 का में क्या लिखा गया है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है? 243 ता से 243 या छा तक, मतलब टोटल इसमें 18 आर्टिकल का उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद इसी तरीके से सब पार्ट में फिर चलें। 9 खा की बात करें। 9 खा में सहकारी सोसाइटी एवं समितियों की बात की गई है। सहकारी सोसाइटियां और समितियों की बात की गई किस आर्टिकल में? 243 या जा, फिर उसके बाद 243 या ना तक कितने आर्टिकल इसमें है? टोटल 13 आर्टिकल की बात की गई है। फिर इसके बाद भाग 9 तो खत्म हो गया। भाग 9 है, भाग 9 का है, भाग 9 खा है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो भाग 10 की बात करें, पार्ट 10 की बात करें तो 10 में जो है भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसका आर्टिकल क्या है? 244 का 244 और 244 का। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो हम देखते हैं फिर उसके बाद भाग 11 की चर्चा करें। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध है उसकी चर्चा की गई है। इस किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है? इसमें 245 से लेकर 263 तक। कहां से कहां तक? 245 से लेकर 263 तक। फिर उसके बाद अगर चर्चा करें आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 12 की बात करें तो पार्ट 12 में क्या उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा की गई। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 264 से 300 तक, 300। भाग 12 की बात की जाए तो भाग 12 में क्या है? वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है। 264 से लेकर 300 तक। इसी में जो संपत्ति का अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट पहले कितने थे? पहले 7 थे। आज वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट कितने रह गए? मौलिक अधिकार कितने रह गए? मात्र 6 रह गए हैं। तो कौन से अधिकार को समाप्त किया गया था उस समय? संपत्ति के अधिकार को। किस संशोधन के तहत? 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत। तो उसी जो वहां संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था, इसी पार्ट में, पार्ट 12 में ले आके इसको रखा गया था। किस आर्टिकल के तहत? 300 का। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, इसी को क्या कर दिया गया था? निरसित किया गया था। ओके। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करें पार्ट 13 की, तो पार्ट 13 में क्या दिया गया है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है? 301 से 307। दोस्तों भाग 14 की चर्चा की जाए तो भाग 14 में क्या दिया गया है? भाग 14 में क्या प्रावधान है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, किसका उल्लेख किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आगे वाला, कौन सा? पार्ट 15। भाग 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय, और भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। किसका उल्लेख किया गया? निर्वाचन, इलेक्शन का। भाग किस पूछ सकता है, इस समय आरओ का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें पूछ सकता है। भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 15 में निर्वाचन। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 324 और 324 से 329 तक। फिर भाग 16 की बात की जाए दोस्तों, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई, जैसे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 330 से लेकर 342 तक इसकी चर्चा की गई है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे 17 आर्टिकल पार्ट नंबर 17 की बात करें। पार्ट नंबर 17 में किसका उल्लेख किया गया है? राजभाषा का उल्लेख किया। ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। किस भाग में की गई है? भाग 17 में राजभाषा है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है इसका उल्लेख? 343 से लेकर
1951 तक में राजभाषा की चर्चा की गई है दोस्तों। फिर अगर आगे बढ़ें, फिर हम लोग पार्ट 18 की बात करें। पार्ट 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों, आपात उपबंध की बात की गई है। क्या दोस्तों? आपात उपबंध किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 352 से लेकर 360। जो आपात उपबंध की चर्चा की गई है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में, पूछ सकता है मित्रों। आपात उपबंध की चर्चा किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक की गई है? तो 352 से लेकर 360 तक मित्रों। दोस्तों यदि आगे देखते हैं तो पार्ट 19 का नंबर आता है। भाग 19 की चर्चा की जाएगी। भाग 19 में किसकी चर्चा की गई है? प्रकीर्ण। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? 361 361 से 367 तक। फिर उसके बाद भाग 20 का उल्लेख होता है दोस्तों। भाग 20 में अगर बात की जाए तो संविधान का संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन का किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। और किस आर्टिकल में बहुत ही एग्जाम में पूछता है? 368। इसको एक बार याद कर लीजिएगा जरूर। संविधान संशोधन कहां से लिया गया ये भी पूछ लेता है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस आर्टिकल में है? 368। संविधान का संशोधन किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 20 भाग 20। फिर उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 21 पार्ट नंबर 21। किसका उल्लेख किया गया है? क्या प्रावधान है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात इसमें की गई है। 369 से लेकर 392, 369 392 तक। फिर उसके बाद अंतिम चर्चा है पार्ट की, और जो 22 है। 22 में किसका उल्लेख किया गया है मित्रों? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 393 से लेकर 395 तक। संक्षिप्त रूप में हमने एक नज़र में भारतीय संविधान के भाग को देखा, भारतीय संविधान को अनुच्छेद को देखा और उसके प्रावधानों को देखा। अगर कहा जाए तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान समय में और पहले भी कितने थे? तो भाग 19 हैं। कितने अनुच्छेद हैं? पहले कितने अनुच्छेद थे? आज भी वही अनुच्छेद हैं। पहले भी 395 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। जो बढ़ रहे हैं, सब आर्टिकल जुड़ रहे हैं, वो मूलभूत में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वैसे तो 470 450 हो चुके हैं, लेकिन जो आर्टिकल हैं वो सब आर्टिकल इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। 395 कल भी थे, आज भी 395 ही हैं। कल भी 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे एक एक आर्टिकल की। इस आर्टिकल में क्या उल्लेख किया गया, इस भाग में क्या किया गया। जैसे 395 आर्टिकल हैं तो भाग 1 अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा की गई, अनुच्छेद 2 में किसकी चर्चा की गई है। ऐसे ऐसे एक एक अनुच्छेद का आगे हम विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।